बात एक ऐसी खबर की जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गोल्डी बराड़ वो गैंगस्टर जो विदेश में बैठकर धमकियां भारत में देता था, लेकिन एक एक करके उसके गुर्गों का हिसाब होने वाला है, क्योंकि कानून के रडार पर गोल्डी बराड़ के गुर्गे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम हरियाणा में कानून के रडार पर हैं गोल्डी बराड़ के तमाम साथी, और इसकी जो गैंग है उसका धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। अंबाला में सीआईए 2 की शाखा को बड़ी कामयाबी मिली। गोल्डी बराड़ ग्रुप के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंगस्टर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गोल्डी बराड़ के ग्रुप के ये सभी अपराधी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, और साथ ही ये भी जानकारी है कि एक गैंगस्टर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से हथियार, कारतूस बरामद हुआ है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि एक गोरखपुर से और 3 अंबाला कैंट के रहने वाले हैं, और एक गोरखपुर का रहने वाला है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। बात सोनीपत की भी हम करेंगे। इससे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए अंबाला की, और 2 तस्वीरें अब आप देखिए। हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे कानून के रडार पर हैं गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गे। सोनीपत की पहली तस्वीर आप देख लीजिए। सोनीपत से एक शार्प शूटर पकड़ा गया है। ये सोनीपत का जो शार्प शूटर पकड़ा गया है, ये गोल्डी बराड़ के संपर्क में रहता था, फोन पर बातचीत किया करता था, हथियारों की सप्लाई किया करता था, और जो भी गोल्डी बराड़ कहता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के तौर पर यह काम करता था, हथियारों की सप्लाई करता था। जो सोनीपत से शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, यह अंबाला का आप मामला देखिए, यहां पर एक गैंगस्टर समेत भी बाकी अपराधी गिरफ्तार किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए कमलप्रीत सब्रवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता अंबाला से फोन इन पर जुड़ चुके हैं। कैसे कामयाबी मिली कमलप्रीत इस मामले में पुलिस को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंबाला जो पुलिस है उसे गुप्त सूचना मिली थी कि अंबाला छावनी में गोल्डी बराड़ और जो उसके गोल्डी बराड़ के जो गुर्गे हैं वो यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई योजना बना रहे हैं, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने अंबाला छावनी के महेश नगर में दबिश दी तो 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें से एक जो व्यक्ति है वो गोल्डी बराड़ का खास आदमी बताया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो गोल्डी बराड़ को और लॉरेंस बिश्नोई को हथियार जो सप्लाई करना है वो इनका काम होता था, इनकी ड्यूटी होती थी, और इसके अलावा उनके नाम पर दहशत फैलाना भी कहीं ना कहीं इनके एजेंडे में शामिल था। आज जब सीआईए ने छापा मारा तो इन लोगों के पास 3 पिस्टल बरामद किए गए, और इसके अलावा 22 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए। इसके अलावा एक बड़ी बात कमल, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो पिस्टल जिनसे बरामद हुए हैं उनके ऊपर स्टार का निशान है, और स्टार के निशान की जो पिस्टल्स हैं, इन्हीं पिस्टल्स को जो गोल्डी बराड़ है और लॉरेंस बिश्नोई है उनके गैंग के गुर्गे इस्तेमाल करते हैं। ये एक नई चीज निकल करके सामने आई है कि जो तीनों पिस्टल्स बरामद हुए, तीनों के ऊपर स्टार का निशान है, और ये तीनों पिस्टल्स जो है वो गोल्डी बराड़ है और जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये लोग कहाँ कहाँ पिस्टल सप्लाई करते थे, इससे पहले जो है इन्होंने कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए, ये सब जो है रिमांड के दौरान निकल करके सामने आएगा। फिलहाल अंबाला में ये लोग क्या कर रहे थे, क्या कुछ योजना बना रहे थे, आगे इन्होंने कहाँ जाना था, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हाल ही का मामला है। फिलहाल पुलिस जो है इनको कोर्ट में पेश करेगी, वहां से इनका रिमांड लिया जाएगा, और रिमांड के बाद ही ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आ पाएगी कि आखिर इनका अगला प्लान और इनका अगला टारगेट क्या था। लेकिन जिस तरीके से 3 पिस्टल जो है वो इनके पास से मिली है, इसके अलावा 22 कारतूस मिले हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं अगला जो निशाना है ये किसी न किसी को बनाने वाले थे। क्या कुछ जो है वो जानकारी निकल करके सामने आएगी, इसका खुलासा जरूर होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस इनका रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है, और वाकई में आपने एक बड़ी जानकारी दी है कि एक स्टार का सिंबल, यानी कि कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हमेशा से रहते थे जो गिरफ्तार किए अंबाला पुलिस ने। ये शातिर अपराधी हमारे साथ नितिन अंतिल जुड़ चुके हैं सोनीपत से। एक बार 2 तस्वीरें आप देखेंगे, फिर से साफ हो जाएगा कि हम किन वारदातों की और किन अपराधियों की बात करें। एक तस्वीर अंबाला से सामने आई थी और एक तस्वीर आई थी सोनीपत से। सोनीपत की तस्वीर आप देख लीजिए, जो पहली तस्वीर है, ये शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम अपने संवाददाता से बात करेंगे। नितिन, ये बताइए कि अब अंबाला से भी गोल्डी बराड़ के गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, इससे पहले सोनीपत से खबर सामने आई है, यानी कि कोई ना कोई तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक एक करके जितने भी गोल्डी बराड़ के शातिर अपराधी हैं, साथी हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। जी बिल्कुल कमल, सबसे बड़ी बात ये कि जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ तो उसके जो बैन सूत्र है वो सोनीपत से निकले, जिनमें अंकित शेरशाह और फौजी जो घटना का रहने वाला था, और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया परवीन उर्फी के
सबसे बड़ी बात ये, गोल्डी से अगर कोई फोन पर बात करता था तो वो यही सकता था जो गोल्डी बराड़ से फोन पर बात करता था कनाडा में, और गोल्डी बराड़ इसे ही फोन करके ये बताता था कि हथियार कहाँ पर सप्लाई करने हैं और किसे का निशाना बनाना है, किसको गोली मारनी है या नहीं मारनी है। और इसके पास से 2 विदेशी पिस्टलें बरामद हुई हैं जिनकी मार्केट में कीमत ही 10 लाख रुपए से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास से AK-47 की गोलियां भी बरामद हुई हैं। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी पिस्टलें बरामद होना, AK-47 की गोलियां मिलना, एक बड़ी वारदात का ये अंजाम इनको जरूर देना था। क्योंकि अगर गोल्डी बराड़ से कोई बात करता था, परवीन बात करता, और गोल्डी बराड़ सिर्फ नाम बताता था कि उसको टारगेट बनाना है, उसके बाद जो परवीन है हथियार सप्लाई कर देता था। लेकिन एक बात इसमें ये उलझा हुआ फिलहाल, ये तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है कि जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसमें इसका कितना हाथ था, जो हथियार है वो किसको दिए, हथियार का प्रयोग कहाँ हुआ, कहीं। लेकिन बड़ी भूमिका जरूर है, वारदातें जितनी भी हुई हैं नितिन, उसमें बड़ी भूमिका प्रवीण नाम के इस अपराधी की जरूर होगी, क्योंकि हथियारों की सप्लाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर करता था, गोल्डी बराड़ के कहने पर करता था और सीधे फोन पर बातचीत करता था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर पर। वाकई में आज 2 बड़ी कामयाबी, एक अंबाला से और एक सोनीपत से पुलिस को मिली है। हरियाणा पुलिस भी लगातार अब उन अपराधियों तक पहुंच रही है जो लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं।